के बाद पैशन। देखो दोस्त, दुनिया में हर काम का एक पैशन होना चाहिए। विदाउट जुनून, विदाउट पैशन आज तक ना तो कामयाब कोई हुआ है। दुनिया में काम और पैशन में अंतर है। ये बातों को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज लाखों लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलने जाते हैं, लाखों लोग, लेकिन लाखों लोग में सिर्फ सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को, महेंद्र सिंह धोनी को क्यों लोग गॉड फादर बोलते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं? समझो, सचिन को क्यों बोलते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट? क्योंकि सारी दुनिया के लिए क्रिकेट क्या थी? एक गेम था, काम था। लेकिन सचिन के लिए क्रिकेट क्या था? पैशन था उसका। ध्यान देना, जब सचिन क्रिकेट के फील्ड में गया तो जाने के बाद आप समझना, सुबह 10 बजे से क्रिकेट में खेलने जाता और रात को 48 डिग्री टेम्परेचर होता। तो 48 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद पवेलियन में दर्शक बैठे, उसकी हालत खराब है, लेकिन बॉलर गेंद फेंकता और ये लोग मारते और एक फील्डिंग करने जाता तो 100 के स्पीड में 48 डिग्री टेम्परेचर में जाकर बॉल को पकड़ता। सारी दुनिया पवेलियन में परेशान, लेकिन इन लोगों को क्रिकेट खेलने में मजा आ रहा है। मेरी बात समझ आ रही? समझो मेरी बात। आज जब सचिन की अगर बात किया जाए तो सचिन रमेश तेंदुलकर इंडिया का ऐसा पहला क्रिकेटर था जिसने 100 सेंचुरी मारा। तो सारे मीडिया वाले पहुंचे और मीडिया वाले ने पूछा, सचिन रमेश तेंदुलकर, हाउ पॉसिबल है, पॉसिबल कैसे हुआ कि आपने 100 सेंचुरी मारा? तो सचिन ने बोला, अर्ली मॉर्निंग एवरी डे मैं 6 o'clock क्रिकेट खेलना शुरू कर देता हूं, 7 o'clock मैं कम से कम 50 गेम खेल लेता हूं। बोला, लोगों ने पूछा एवरी डे, कितने साल से? 10 years से एवरी डे, एक दिन भी गैप नहीं किया। लोगों ने बोला, जब आप बीमार होते थे फिर भी? बोला यस। बोला, जब आप दोहरा शतक मारते थे फिर भी? बोला यस। बोला, जब आप रात को 3 बजे सोते थे फिर भी? बोला यस। बोला, अर्ली डे अर्ली मॉर्निंग, सिंगल डे गैप नहीं हुआ। जो सचिन रमेश तेंदुलकर 6 बजे क्रिकेट खेलना शुरू नहीं किया, क्यों नहीं? सचिन रमेश तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया का गॉडफादर कहलाएगा। उसका पैशन, उसका जुनून उसे क्रिकेट के दुनिया का गॉडफादर बना दिया। दोस्त, आप ही सचिन हो, आप ही कोहली हो, लेकिन आपको AWPL को अपना पैशन बनाना पड़ेगा। विजेंदर बॉक्सर, एक लड़का जो बॉक्सिंग के फील्ड में गया तो ओलंपिक में गया तो अंग्रेज बड़े बड़े आए, उसके सामने विजेंदर को मारा, टाक टाक टाक, विजेंदर फ्लैट गिर गया। गिरने के बाद जब उसे अंधेरा छा गया तो विजेंदर को याद आता, विजेंदर तू गिरने के लिए नहीं आया है, तुझे यहाँ से मेडल जीतने, तुझे गोल्ड मेडल जीतना है। और मूर्छित व्यक्ति उठता है, अगले को मारता है, टाक टाक टाक, अगला फ्लैट। फिर वो उठता है, इसको मारता है, फ्लैट। और इसके बाद विजेंदर बॉक्सर का पैशन, आपने बॉक्सर को देखते होंगे, थोबड़े अलग टूट जाते हैं, दांत अलग निकल जाते हैं, नाक से खून बह रहा होता है। आपको कोई 2 बॉक्सिंग मारेगा, क्या होगा सर? हालत खराब हो जाएगी, भाग जाओगे, ऐसे भगोड़ा हो जाओगे। लेकिन एक बॉक्सर, विजेंदर का पैशन था क्या? मुझे ओलंपिक में इंडिया का बेताज बादशाह बनना है। और एक छोटा सा लड़का ओलंपिक में गया, उसके पैशन जो आज तक किसी ने नहीं किया, विजेंदर बॉक्सर को बॉक्सिंग का इंडिया का बेताज बादशाह बना दिया। मेरी बात समझ आ रही? अगर आपको कामयाब होना है तो आपको SLPS को अपना पैशन बनाना पड़ेगा। या तो काम मत करो, और करो तो पैशन के साथ करो। जब तक अगर आप काम करने जाते हो और काम करने जा रहे हो, आपको क्या होता है, काम में 4 घंटा बैठते हो, ट्रेनिंग में नींद आती है, आपका पैशन नहीं है WPL। धूप में जाते हो, आपको गर्मी लगती है, आपका पैशन नहीं है WPL। मेरी बात समझ आ रही? आप 20 घंटा काम करते हो, थक जाते हो, आपका पैशन नहीं है WPL। ये बातों को आपको समझना जरूर। आज हम लोग काम किए, मेरी बात को समझे। मैं खुद 2 महीना ज्यादा, तीसरे महीने ट्रेनिंग चल रही है।
लोगों 4 दिन में हालत खराब हो जाती है, 90 दिन में समझो क्या होगा। लेकिन माय वर्क इज माय पैशन। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था, मुझे याद है वो दिन कि यार जब बारिश होती थी, सारी दुनिया घर में डूब जाती थी, तो मैं रेनकोट पहन के प्लान और फॉलोअप कर रहा होता था। जब मुझे फीवर होता था, फिर भी मैं प्लान और फॉलोअप कर रहा होता था। मुझे वो दिन याद है, मैं 3-3 नाइट बिना सोए काम करता था। और आज भी लगातार, चाहे 2 महीना हो, चाहे 3 महीना हो, 4 महीना हो, हम लगातार ट्रेनिंग करते हैं। ध्यान देना, अगर आपको काम नजर आता है तो काम आपका पैशन नहीं है। और जब आपको काम करने में मजा आने लगता है, मेरी बात समझ आ रही है? आप एसपीपीएस कर रहे हो, 10 घंटा काम कर रहे हो, 20 घंटा काम कर रहे हो और आपको मजा आने लगा, तो आप समझिए आपका काम आपका पैशन हो गया और वो आपको इस फील्ड का बिंदास बादशाह बना देगा। मेरी बात समझ आ रही है? मिल्खा सिंह को आप सुनिए। कोई मिल्खा सिंह था। मिल्खा सिंह एक आम घर में पैदा हुआ और आम घर में पैदा होने के बाद मिल्खा सिंह आर्मी में गया। आर्मी से उसे एथलेटिक्स में गया और उसका ये सपना था कि मुझे मेडल जीतना है। और एक समय की बात है कि इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर थे और भी कंट्री के प्लेयर थे और उसमें क्लियर था कि अगर मिल्खा सिंह हार जाता तो उसे इंडियन टीम से हटा दिया जाता। मिल्खा सिंह दौड़ने के लिए चलता है, पाकिस्तान और भी देश के लोग दौड़ते हैं और ऐसा होता है मिल्खा सबसे आगे दौड़ रहा होता है, लेकिन एक पत्थर का एक टुकड़ा उसके पांव में चुभता है, बड़ा सा टुकड़ा, पहले शूज भी नहीं होते थे। और जैसे वो पत्थर का टुकड़ा उसके पांव में इतना बड़ा चुभ जाता है, मिल्खा गिर के कराहने लगता है। उसकी आंखों के सामने से अंधेरा छा जाता है। वो देख रहा है सारे प्लेयर उससे आगे निकल रहे, लेकिन मिल्खा सिंह को हिम्मत नहीं है उठ जाए, लेकिन उसका पैशन उसे पुकारता है, मिल्खा अगर तू आज हार गया तो तेरा कैरियर समाप्त हो जाएगा, तेरा सालों का सपना खत्म हो जाएगा, तेरे परिवार के सपना टूट जाएगा। मिल्खा करा रहा है जिसे चलने की शक्ति ने, उसके पैशन उसमें जज्बा देता है। मिल्खा खड़ा होता है, एक कदम चलता है, दर्द होता है, दूसरा कदम चलता है और दर्द होता है, लेकिन मिल्खा रुकता नहीं, वो दर्द को नहीं देखता, अपने मेडल को देखता। मिल्खा दौड़ना शुरू करता है और दौड़ते 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 सारे को पीछे करता है। दर्द की कोई सीमा नहीं होती, लास्ट दर्द होता है, लेकिन लास्ट दर्द होते वो फिनिशिंग वायर को टच करता है, मिल्खा बेहोश हो जाता है और उसका पैशन मिल्खा सिंह को इंडिया का स्टार धावक बना देता है। इसे बोलते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? तो ये जिस तरीके से मिल्खा सिंह ने एथलेटिक्स को पैशन बनाया था, जिस तरीके से सचिन ने क्रिकेट को पैशन बनाया था, जिस तरीके से आपके लीडर डायरेक्ट सेलिंग को अपना पैशन बनाते हैं, आज के बाद एसपीपीएस को अपना पैशन बना दो। या तो मत करो और करो तो अपना पैशन बना दो। मैं दावा देता हूं जिस तरीके से क्रिकेट की दुनिया में सचिन की पूजा हुई, एथलेटिक्स की दुनिया में मिल्खा सिंह की पूजा हुई, डायरेक्ट सेलिंग आपका पूजा होगा दोस्त, ये मेरी गारंटी है। आप पैशन बना दो। नेक्स्ट चलते हैं पैशन के बाद, अगला है हमारा पैशंस। आपको बड़ी कामयाबी लेने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। पैशंस देखो, कोई कितना फास्ट काम करता है मायने नहीं रखता, कोई कितना स्लो काम करता है मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप कितना टिक के काम करते हो। मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा आपने देखा होगा कि जब सिक्के को 2 बार 4 बार 5 बार उछाला जाता है तो हो सकता है 5 बार में 4 बार हेड आए, 1 बार टेल आ जाए, लेकिन उसी सिक्के को अगर 5,000 बार उछाला जाता है तो दोस्त 2,500 हेड और 2,500 टेल आते हैं। समथिंग 10-20 का अंतर होता है। मेरी बात समझ आ रही है?
तो डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको टिकना पड़ेगा। ये बात को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इससे रात एक चमत्कार मानते हैं, जादू का छड़ी लगाया, आप लाइन में प्लेटफॉर्म मिल गया, करोड़पति। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बात को समझ आ रही है? एक जब पानी को उबाला जाता है दोस्त, तो 99 डिग्री टेम्परेचर तक उसमें कोई भाप नहीं आता। अगर 99 डिग्री उबाला जाए और पानी को हटा दिया जाए, क्या उसमें कभी भाप आएगा? और 100 डिग्री टेम्परेचर से भाप आना शुरू हो जाता है। ये बात को आप समझ लीजिए। अगर यहाँ पर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको इस इंडस्ट्री की बात किया जाए तो 5 साल आपको टिकना पड़ेगा। माइंड सेटअप कीजिए कि 5 साल मुझे टिक के काम करना। उसके बाद आप देखिए कि आप कामयाब होते या नाकामयाब होते। अगर आप 1 साल में कैलकुलेशन लगा लेंगे, बहुत सारे लोगों को नींद आने, क्या बात है, सोना नहीं तो सोने वाले का मैं नीचे मुंडी ऊपर पाँव करता हूं, मैं घबरा गया। आप ये समझो कि सीखो, आप सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती। सक्सेस आपको तड़पाएगी। भगवान राम, आप उनसे अब पेशेंस को आप सीखिए कि भगवान राम जब जंगल में गए तो सीता माता उनसे बिछड़ गई। वो जंगलों में घूमो, पहाड़ों में घूमे, लगातार भगवान राम 12 साल तक घूमते रहे। 13 साल तक वो जंगलों पहाड़ों में घूमते रहे। उनके बाद कौन मिला? हनुमान मिला उनको। 13 साल घूमने के बाद, समझना मेरी बात, क्या पहले दिन में नहीं मिल सकता था हनुमान? उसके बाद वो बानरी सेना बनाते हैं, बानरी सेना के साथ फिर लंका पर चढ़ाई करते हैं और फिर 14 साल में सीता माता को लेके और वापस अयोध्या आते हैं। समझो मेरी बात। अगर भगवान राम को, हनुमान को मिलने में 13 साल लग गया तो क्या आपको रातों रात हनुमान मिल जाएगा? अब इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? लेकिन लोग ये सोचते हैं मैं आज ज्वाइन किया और आज ज्वाइन करने के बाद आज के आज कोई हीरो मिल जाए। ऐसा होने वाला नहीं है। मैं जब डायरेक्ट सेलिंग के दुनिया में आया, समझो मेरी बात, तो स्टार्टिंग के 8 साल हमने दिन रात एफर्ट किया, अच्छे लोग नहीं मिले। 9वें साल में जाके मलिक साहब मिले, 10वें साल में जाके राम गोपाल जी मिले, इसके बाद 11 साल में ये लोग मिले स्टार सफायर, और आज डायरेक्ट सेलिंग में 16 साल हो गया तो आप लोग मिले। अगर मैं 16 साल नहीं टिकता तो आप जैसे लोग हमें नहीं मिलते। मेरी बात समझ आ रही है? आज जो आप लोग हो वो किसका उदाहरण है? हमारे पेशेंस का। अगर हम टिकते नहीं तो क्या इतना बड़ा साम्राज्य, क्या इतना बड़ा कारवा खड़ा होता? मेरी बात समझ आ रही है? तो दोस्त, यहाँ पर आपको आज के बाद टिक के काम करना है। 5 साल तक आपको टिक के काम करना है। 5 साल आप टिक के काम करोगे तो सारे लोग इक्वल हो जाएंगे। ऐसा नहीं, ये बिजनेस आज का नहीं है। मेरा क्या बोलना है, आप 1 साल के 2 साल के ग्रो रेशियो से मत देखिए कि 1 साल में किसका बिजनेस कितना बड़ा हो रहा है, 2 साल में किसका कितना छोटा हो रहा है। मैं ये देखा हूं कि बहुत सारे लोग जो बहुत हीरो थे ना, हीरो आज जो जीरो हैं, और जो जीरो थे हीरो बन गए। ये समुंदर है यार। मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होती। आप अपने आप को बहुत बड़े लेवल पर ले जा सकते हो। कौन कितना काम फास्ट काम करता है मायने नहीं रखता है, कौन कितना टिक के काम करता है मायने रखता है। आज डायरेक्ट सेलिंग, बहुत सारे लोग हमसे बहुत आगे थे, लेकिन आज हम लोग इस इंडस्ट्री के टॉपर हैं। समझो मेरी बात, हमने कभी भी अपने पेशेंस को नहीं खोया। अगर शुरू के 8 साल मैं इस बिजनेस में काम किया और 8 साल में मुझे कामयाबी नहीं मिली, और अगर मेरा पेशेंस खो जाता, अगर मैं सोचता कि अब मेरे बस की बात नहीं है, तो क्या आज जिस मुकाम पर हम पहुंचे, आज जो लाखों लोगों के चेहरे पर जो खुशियां आती है, आज लाखों लोग यहाँ कामयाब लोगों की श्रेणी में आते हैं, क्या ये कारवां, क्या ये साम्राज्य कभी भी लाइफ में खड़ा हो पाता? नहीं हो पाता। तो ये क्यों हुआ? पेशेंस, लॉट ऑफ पेशेंस। यहाँ पर बहुत अच्छी उदाहरण है थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन से पहले हजारों लोग ऐसे थे,
जो बल्ब के आविष्कार करने के लिए गए, हजारों लोग। लेकिन उन लोगों की बात किया जाए, जब उन लोगों ने 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार बल्ब का आविष्कार किया और आविष्कार सक्सेस नहीं हुआ, तो वो लोग हिम्मत हार गए कि अब बल्ब का आविष्कार नहीं हो सकता। लेकिन थॉमस अल्बर्ट एडिसन हजारों बार बल्ब का आविष्कार किया, आविष्कार सक्सेस नहीं हुआ। 5000 बार आविष्कार किया, आविष्कार सक्सेस नहीं हुआ। पेशेंस देखिए, कितना पेशेंस, धैर्य था इसके अंदर। एक बार ऐसा भी हुआ, इसके फैक्ट्री में आग लग गई और जोर जोर से इसकी फैक्ट्री जलने लगी और लोग हल्ला किए। तो थॉमस अल्बर्ट एडिसन पहुंचता, देख रहा मेरी फैक्ट्री जल रही और मुस्कुरा रहा है। बेटा देखो इसका पेशेंस, कितने साल का मेहनत जल के क्या हो रहा है, राख हो रहा है, लेकिन ये आदमी मुस्कुरा रहा है, घबराया नहीं। अपने बच्चे को बुलाता है, आ इधर आ। बोला देख, बोला पापा हम तो बर्बाद हो गए। बोला पहले ये देख, वो बात की बात है कि आप कितनी खूबसूरत लग रही है। बोला पापा क्या बोल रहे हो, ये रियल स्टोरी है एडिसन की। बोला बाद में जो होगा देखा जाएगा। अरे देख आप कितनी खूबसूरत लग रही। और अपने मम्मी को ही मिला, उसे भी दिखा कि अपनी फैक्ट्री जल रही है, आग लगी है, आप कितनी खूबसूरत लग रही है। क्या पेशेंस था। मेरी बात समझ आ रही है? उसने 9000 बार आविष्कार किया, फेल हो गया। उसको क्या करना चाहिए था? करना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था आविष्कार? छोड़ देना चाहिए। तुम बोलते हो करना चाहिए था, तुम्हारा 200 प्लान फॉलो करते हो, रिजल्ट नहीं आता है, तुम छोड़ देते हो बिजनेस। मेरी बात समझ आ रही है? एडिसन और आप में क्या अंतर है? हम में और आप में क्या अंतर है? हम इसलिए आज यहाँ पर पहुंचे क्योंकि मैं 16 साल इस बिजनेस में टिका हूं। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? थॉमस अल्बर्ट एडिसन 9999 बार आविष्कार किया, फेल हो गया, लेकिन उसका पेशेंस नहीं टूटा। वो एक ही चीज सोचता था, मैं आविष्कार के कदम और नजदीक जा रहा हूं। और 10,000 बार आविष्कार किया और वो आविष्कार सक्सेस हो गया। और थॉमस अल्बर्ट एडिसन के पेशेंस ने दुनिया को अंधेरे से उजाले में बदला और ये व्यक्ति दुनिया का महान साइंटिस्ट थॉमस अल्बर्ट एडिसन है। समझ आ रही है दोस्त? मेरी बात समझ आ रही है? तो आज के बाद आपको क्या करना है, इसी की तरह आपको पेशेंस अपने अंदर डेवलप करना है। कर सकते हो एवरीबॉडी? कर सकते हो? आज जैसे एडिसन को लोग जानते हैं, वैसे आगे आने वाले दिनों में डायरेक्ट सेलिंग में लोग आपको जानेंगे। राइट? नेक्स्ट हम चलते हैं पेशेंस के बाद डायरेक्शन। डायरेक्शन, गुरु, दिशा। ऐसा बोला जाता है कि आज तक दुनिया में कोई भी व्यक्ति कामयाब हुआ, कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल हुआ, तो उसमें एक जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है गुरु का, मार्गदर्शक का। अगर अमिताभ की अगर बात किया जाए तो सारे लोग अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार मानते हो या नहीं मानते हो? लेकिन मैं ये बोलता हूं, अमिताभ बच्चन इज फेलियर। अगर अमिताभ बच्चन सुपरस्टार होता तो अमिताभ बच्चन के शुरू के 15 पिक्चर फ्लॉप क्यों होते? ये बताइए। 15 पिक्चर अमिताभ के फ्लॉप हुए, 15 पिक्चर, क्योंकि उसको कोई अच्छा डायरेक्टर नहीं मिला था जो अमिताभ के मुताबिक कोई पिक्चर को बनाए। लेकिन उसके बाद जंजीर का डायरेक्टर मिला। किसका? जंजीर का डायरेक्टर मिला। और जब जंजीर का डायरेक्टर मिला तो अमिताभ बच्चन का जो रोल होना चाहिए था वो रोल उसको दिया। और जो एक फेलियर था जंजीर के डायरेक्टर ने अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया, सदी का महानायक बना दिया। दोस्तों, तो दोस्तों हर कोई यहां अमिताभ बच्चन है, राइट? लेकिन उसको जंजीर का डायरेक्टर जैसा था प्रकाश मेहरा, क्या नाम था उसका? कोई था जंजीर का, सर्च मारोगे आ जाएगा। जो भी था सर्च मार लेना, मेरा माइंड से थोड़ा निकल गया। प्रकाश मेहरा है क्या था, ऐसा नाम था उसका। तो डायरेक्टर उसको चाहिए, राइट?
अब आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति जो कामयाब होता है या नाकामयाब होता है, उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है किसका होता है? यार कहीं पानी मुझे आरओ का तो नहीं, मैं आपको ये बताता हूं कि कोई नहीं, मैं आपको ये बताता हूं कि आज से पहले आप देखिए, यहां पर एक बहुत बड़ा उदाहरण है डायरेक्शन के ऊपर कि महाभारत युद्ध को आप लोगों ने सुना है, देखा है? महाभारत में कौरव बहुत पावरफुल थे, कोई डाउट नहीं, और पांडव क्या थे? कमजोर थे। लेकिन कौरव का जो डायरेक्टर था वो गलत था। डायरेक्टर कौन था? शकुनी था। वो गलत डायरेक्शन देता था, और कौरव गलत डायरेक्शन के कारण क्या हुआ? युद्ध को हार गया। और पांडव कमजोर थे, लेकिन उसके डायरेक्टर कृष्ण थे, राइट डायरेक्शन के कारण युद्ध को जीत गया। यानी एक बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक किसी भी व्यक्ति को अगर युद्ध को जीतना है या कामयाब होना है, तो उनको एक अच्छा डायरेक्टर लाइफ में चूज करना पड़ेगा। आज के बाद जिंदगी में एक अच्छे डायरेक्टर को आप चूज कीजिए, एक अच्छा मेंटर को आप चूज करो, और उस मेंटर पर आपको विश्वास नहीं, आपको अंधविश्वास करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही? ब्लाइंड फॉलो आपको करना पड़ेगा अपने मेंटर की बात को, ब्लाइंड फॉलो। जब तक आप अपने मेंटर की बात, जब तक आप अपने डायरेक्टर की बातों को ब्लाइंड फॉलो नहीं करोगे, तब तक आप जिंदगी में बड़ी कामयाबी नहीं ले पाओगे। आज शिव कुमार सारी दुनिया के लिए रॉयल एम्बेसडर है, सारी दुनिया के लिए डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा अचीवर है, लेकिन अपने अपलाइन आज महिपाल सर है, संजीव सर है। आज शिव कुमार वही उनका लीडर है जो आज से 16 साल पहले आया था डायरेक्ट सेलिंग। मेरी बात समझ आ रही? कि अपना डायरेक्टर ही नहीं चूज करते। होता क्या है दोस्त, जब दुनिया में अब जितने बड़े बनते जाओ, फटाफट दो, गरम दो बिल्कुल। मैं आपको ये बता रहा था कि आप जिंदगी में कहीं पर भी पहुंच जाए, लेकिन अपने मेंटर के लिए जैसे आपने पहले दिन स्टार्ट किया है वैसे ही रहना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं समझो इस बिजनेस में, कि जब अपलाइन उनको ज्वाइन कराता है, अपलाइन उनके साथ प्लान फॉलो करना शुरू करता है, जब टाइम देता है तो गुरुजी करते हैं। लेकिन जैसे अपलाइन और बड़ा हो जाता है, मान लो डायमंड बन गया, ब्लू डायमंड बन गया, तो उसके दायरे बढ़ गए, तो लोग उसी अपलाइन के बारे में गलत बातें करते हैं जो अपलाइन उनको लाया, जो डायरेक्टर उसको इस बिजनेस में लाया। आप एक बात को आप समझ जाइए कि दोस्त, अगर आपका अपलाइन आपको इस बिजनेस में लाता नहीं, क्या एक आम व्यक्ति ऑडी, BMW, मर्सिडीज लेने के बारे में सोचता भी है? अगर ये सोच, अगर ये विजन किसी की वजह से मिली, तो है आपका मेंटर, आपका अपलाइन जो आपको इस बिजनेस में लाया। मेरी बात समझ आ रही? चाहे कोई भी अपलाइन, अगर आपको एक दिन का भी समय दिया है, एक दिन का भी टाइम दिया है, तो आप उसका लाइफ टाइम कृतज्ञ रहेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? लाइफ टाइम आप उसका कृतज्ञ रहे। हम लोग आज रहे तो कामयाबी मिली या नहीं मिली? मेरी बात समझ आ रही है दोस्तों? तो आज के बाद एक मेंटर चूज करें और उस पर अंधविश्वास करें। बहुत अच्छा डायरेक्शन के ऊपर स्टोरी है, ये भी मैं पुरानी स्टोरी से बता रहा हूं। आपने महाभारत भी सुना होगा और आपने रामायण भी सुना होगा, राइट? महाभारत में जो सबसे बड़े योद्धा थे, सबसे बड़े वीर धनुषधर अर्जुन को बोला गया है, और अर्जुन बहुत ज्यादा बहुत बड़े धनुषधर थे। और अर्जुन की बात किया जाए तो अर्जुन के गुरु भगवान कृष्ण थे, वो हमेशा किंतु परंतु करते थे, राइट आरो? लेकिन अगर रामायण की बात किया जाए तो रामायण में जो शिष्य थे वो हनुमान जी थे, और जो गुरु थे भगवान राम थे, राइट आरो? अब दोनों के स्टोरी को तुम सुनो, दोनों में क्या अंतर था? अर्जुन ने अगर बात किया जाए
तो राम की बात किया जाए तो राम पहले लंका गए। लंका जाने के बाद हनुमान जी की अगर बात किया जाए तो जब सीता माता को ढूंढने का वक्त था, तो सीता माता को ढूंढने का वक्त था तो सारी सेनाओं को 3 तरफ भेजा गया, लेकिन हनुमान जी को अकेला साउथ की ओर भेजा गया। राइट? वो लंका जाते हैं, लंका जलाते हैं, और लंका जलाने के बाद वो वापस आते हैं तो वानरी सेना में उनकी जय जयकार हो रही होती। जय जयकार के हनुमान ने लंका जलाया, हनुमान ने सीता माता को ढूंढा। तो वहां पर एक सभा बुलाया जाता है। तो सभा में प्रभु राम आते हैं, जैसे यहाँ दरबार लगता है, रिपोर्टिंग लेता है ना आपका लीडर। राम गोपाल जी बैठो, आराम से, आराम से बैठो, वेट कम करवा दूंगा आप लोग। लीडर का वेट कम, नीचे वाला का वेट कम। लीडर का वेट ज्यादा, नीचे वाला का वेट ज्यादा। अब मोटे लोग सोचते सर मेरे पीछे पड़ गए। मैं थोड़ा फिजिकल का ध्यान रखता हूँ। समझ आ रही मेरी बात? हेल्थ इज वेल्थ। मेरा सेशन वही है, मैं तीसरे दिन का काम करता हूँ और दूसरा सेशन कर रहा हूँ बस तीसरा सेशन तो मैं पहला ही कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब वापस आए तो सभा लगा तो प्रभु राम को रिपोर्टिंग दिया गया। सबसे पहले रिपोर्टिंग दिए सुग्रीव जी कि प्रभु राम, हनुमान ने कमाल कर दिया, हनुमान ने लंका जला दिया, हनुमान ने सीता माता को ढूंढा। तो राम जी पूछते हनुमान, क्या तूने लंका जलाया, क्या तूने सीता माता को ढूंढा? बोला नहीं प्रभु। फिर और अंदर भी वही रिपोर्टिंग देता है। फिर राम जी पूछते, फिर बोलते नहीं प्रभु। फिर लक्ष्मण जी भी बोलते हैं हनुमान ने लंका जलाया, हनुमान ने माता को ढूंढा। फिर राम जी पूछते हनुमान तूने लंका जलाया, तूने सीता माता को ढूंढा? बोला नहीं प्रभु। तो राम जी गुस्से में होते हैं और राम जी बोलते हैं हनुमान एक चीज बता, क्या तूने सीता माता को नहीं ढूंढा, क्या तूने लंका नहीं जलाया, तो क्या हमने लंका जलाया, क्या हमने सीता माता को ढूंढा? हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, प्रभु कब से तो मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपका आशीर्वाद नहीं होता तो मैं समुद्र ही पार नहीं करता, मैं लंका कैसे जलाता, मैं माता को कैसे ढूंढता। समझो, काम खुद करते थे, श्रेय किसको देते थे? गुरु राम को देते थे। अब समझो इसको उल्टा, अर्जुन को सुनो। अर्जुन बहुत बड़ा धनुषधर था, मेरी बात को समझना, लेकिन अर्जुन किंतु परंतु करता था। एक बार की बात है कि सबसे भयंकर युद्ध हो रहा था अर्जुन और कर्ण का, दोनों बहुत बड़े धनुषधर। तो अर्जुन जब कर्ण के रथ को मारता था तो कर्ण का रथ 7 हाथ पीछे जाता था, और जब कर्ण अर्जुन के रथ को मारता तो 4 हाथ पीछे जाता। अब अर्जुन को घमंड हो गया। भगवान कृष्ण ने बोला प्रभु देखिए आज ये प्रूफ हो गया कि दुनिया का सबसे बड़ा धनुषधर कौन? बोला कौन? बोला मैं। बोला कैसे? बोला देखो कर्ण इतना बड़ा महारथी, मैं जब उसके रथ को मारता, मेरा कर्ण में ही कंपटीशन था, और मैं जब उसके रथ को मारता तो 7 हाथ पीछे, और वो मारता है तो 4 हाथ, यानी इसका मतलब दुनिया सबसे बड़ा धनुषधर मैं। अब भगवान कृष्ण जो गुरु थे मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अर्जुन जो तुम सोचता है देख रहा है वो नहीं है, और जो तुम नहीं देख रहा है वैसा बहुत कुछ है। सबसे पहले तुम ये बताओ तेरे रथ के ऊपर कौन बैठा है? बोला हनुमान। बोला हनुमान कौन? जब तूने एक बांध बनाया था जो किसी से नहीं टूटा, और हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी को इशारा करते हनुमान अब ऊपर उड़ो। वो तो गुरु के मैसेज के मुराद थे, जैसे गुरु ने इशारा किया हनुमान जी उड़ गए, जय श्री राम। ठीक है। इसके बाद बोलते दूसरा कौन बैठा? बोला त्रिलोक बैठा है जो तीनों लोक का लोट लिए हुए हैं, और अब डेमो देखना, धीरे से अपना भी वेट वहां से हटा देते। अब अर्जुन फिर मारता है कर्ण को रथ को, अगला बार तो 7 हाथ। अब कर्ण जब अर्जुन के रथ को मारता है तो बोला जाता है दोस्त कि अर्जुन का जो रथ होता है ब्रह्मांड में घूमने लगता है। कहां? ब्रह्मांड में, धरती पर है ही नहीं। तो भगवान उसे कंट्रोल करके वापस लाते हैं, तब अर्जुन को औकात पता चलती कि मेरी औकात है। तो मैक्सिमम लोग यही करते हैं, जब गुरु का हाथ होता है तो लोग हर कोई अर्जुन बन जाता है, मैं हूं किंग ऑफ डायरेक्शनिंग। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन जब गुरु का हाथ हटता है तब पता चलता है गुरु क्या होता है।
समझो मेरी बात। आज अर्जुन इतना बड़ा धनुषधर था, लेकिन वो सच्चा गुरु भक्त नहीं था। धनुषधर बहुत बड़ा था, सच्चा गुरु भक्त नहीं था। उदाहरण देखिए, दुनिया में एक भी मंदिर नहीं, कहीं नहीं पूजा होती, लेकिन भगवान हनुमान एक वानर रूप में जन्म लिए, लेकिन सच्चे गुरु भक्त थे। कुछ भी हो, कुछ भी किए, श्रेय किसको दिए? गुरु को दिए। आज वानर रूप में जन्म लेने के बाद भी हनुमान जी सच्चे गुरु भक्त थे। सारी दुनिया में हनुमान जी की पूजा होती है। इससे बड़ा गुरु भक्ति का और क्या होगा? मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? तो आज की बात, एक सच्चे गुरु भक्त बनो। ये बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपने गुरु को प्रभु राम बना दो और खुद को हनुमान बना दो। जो भी गुरु मैसेज देता है, आप उसे गॉड का मैसेज मान के फॉलो कर लो। मैं दावा देता हूं, आगे आने वाली 500 पीढ़ियों में आपकी पूजा होगी। ये मेरी 100% गारंटी। ब्लाइंड फॉलो, ब्लाइंड फॉलो, ब्लाइंड। मेरी बात समझ आ रही है ना? तब कामयाबी मिलती है। नेक्स्ट चले इसके बाद।